अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खैरुल है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर हमने क्लास 10th स्टार्ट की थी और 10th क्लास में हमने फिजिक्स चैप्टर्स को कंटिन्यू किया था। मैंने आपको बताया था कि हम इसको पार्ट वाइज में तोड़ के बनाएंगे वीडियोस, क्योंकि अगर हम एक वीडियो बनाते हैं तो वो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो हमने जो है 10th क्लास का जो फिजिक्स का चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके अंदर हमने आई और उसके पार्ट्स और उसके डिफेक्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वहां तक हम पहुंच गए थे। अगर आपको उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी आपकी कोई भी क्वेरीज है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के अंदर और बात करते हैं हम अपनी आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ, ये नेक्स्ट टॉपिक है। हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म से पहले मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ साइड में। कि क्या होता है कि जब एक रे ऑफ लाइट, ये हमारा एक ग्लास स्लैब, ओके, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये, ठीक है। क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे जो है, जब एक ए बी सरफेस पे पड़ती है, मींस एयर, यहाँ पे हमारा क्या है, एयर है। ये कौन सी होते हैं, रेयर मीडियम, मैंने आपको बताया था। ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा ग्लास, जो कि होता है डेंसर मीडियम, ओके। तो जब कोई रे ऑफ लाइट, यानी कि इंसिडेंट लाइट कहते हैं, मींस जब ए बी यानी कि एयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, इस पे एक नॉर्मल भी होती है, तो कहा जाती है, टुवर्ड किसकी तरफ जाती है, बेंट होती है हमारी नॉर्मल की तरफ। मैंने आपको ये बताया था कि जब एक रे ऑफ लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो वो टुवर्ड किसकी तरफ जाती है, हमारी बेंट होती है नॉर्मल की तरफ। जो हमने क्या लिया था, एन एन डैश, याद होगा आपको, एन डैश एन, आपको याद होगा ओ पॉइंट पे जो लिया था हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको क्या किया था, ये क्या हुआ हमारा इंसिडेंट रे जो है, ये वाली जो होती है हमारी होती है रिफ्लेक्टेड रे, और ये होती है इमर्जेंट रे जो बनती है, ठीक है। तो क्या होता है, हालांकि मैंने आपको ये बताया था कि इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन बेंट हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ। अब क्या होता है, जब वो डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है, तो वो कहाँ, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल से दूर चली जाती है, जो हमने इसको एम और एम डैश लिया था, शायद आपको याद होगा। और ये क्या होती है, इंसिडेंट लाइट जो है आ रही है, उसके इंसिडेंट रे जो है पैरेलल हो जाती है इमर्जेंट रे, ठीक है, आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये छोटा सा रिव्यू था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको ये चीज याद रखनी है। जब लाइट रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती है, ओके। और जब डेंसर से रेयर की तरफ दोबारा जाती है, तो कहां जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर चली जाती है। इस केस में हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में बराबर होते हैं, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे इसके अंदर। ये सारी चीजें छोटा सा एक रिव्यू था, जिसकी वजह से आपको समझ में आए कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये वही सारी चीजें हैं, आप एक बार लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट देखिएगा मेरे वीडियोस का, आपको सब समझ में आएगा, मैंने डिटेल में उसके अंदर बता रखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये सेशन। तो प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहली चीज आती है, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जो होता है हमारा होता है एक ट्राइएंगुलर
शेप का होता है जिसके अंदर 3 लैटरल सरफेसेस होते हैं, ठीक है। 3 लैटरल सरफेसेस होते हैं और एंगल जो है तीनों का 180 डिग्री होता है। मींस क्या होता है कि ट्राइंगल होता है, ओके, उसका एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री होता है टोटल सम, और इसके 3 लैटरल सरफेसेस होते हैं। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो उसको हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे प्रिज्म, ठीक है। ये क्या होता है, it has 2 triangular bases, it has 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces होगा ये, surfaces, ठीक है। These surfaces are inclined to each other, ठीक है। This is called प्रिज्म, ओके, समझ में आ गया। यानी कि क्या होता है, इसके 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं जिसमें 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस होते हैं जिसके अंदर, तो वही क्या है, और ये सरफेसेस इंक्लाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म। ये लिखना जरूरी है क्योंकि प्रिज्म की डेफिनेशन है ये, ओके। अब बात करते हैं देखिए, सबसे पहले हमें क्या है, एक प्रिज्म बनाना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि किसकी शेप में होता है, ट्राइंगुलर। थोड़ा सा ऐसा है, नहीं, ओके। ये होता है ABC, हमारा ये क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है। उसके बाद हमारा देखिए इसके अंदर क्या गया है कि ट्राइंगुलर बेसिस होता है, 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस फेसेस होते हैं इसके, ठीक है। अब ये हमारा जो होता है, ये होता है एंगल A, यानी कि प्रिज्म का एंगल मानते हैं। ये कितना होता है, 60 डिग्री, ये कितना होता है, 60, और ये 60। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके तीनों सम बराबर होते हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहली चीज देखिए, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई जो कि हमने ले ली PE, ओके। इसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे, जो ये आई है हमारी EF, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ओके। और ये जो गई है, ये पॉइंट कौन सा दिया है, FS, मींस ये लाइट रे ऐसे आई, ऐसे गई और ऐसे, इसको क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे, ओके। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, देखिए हम जो है ये इंसिडेंट रे को स्ट्रेट ले जाते हैं, मींस डॉटेड, और इसको बैक करते हैं। जो ये एंगल होता है, ये D होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जिसे कहते हैं, जो कि क्या होता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में कट करते हैं, जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिवीजन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम इस पर एक नॉर्मल क्रिएट करते हैं, मींस नॉर्मल बनाते हैं यहां से ऐसे, और इस पर एक नॉर्मल बनाते हैं F पर, ठीक है। ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, E पॉइंट, यहां पे लिख देते हैं इसको E, ओके। ये हमारा होता है इंसिडेंट रे
और ये होता है रिफ्रैक्टेड रे, जो कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, और ये जो एंगल होता है ये होता है हमारा ई, इमरजेंट वाला। ओके, ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट हमारा जी है। समझ में आया? यानी कि एक इंसिडेंट रे जो है, ये क्यों बनाया नॉर्मल मैं बताता हूँ। देखिए, एक इंसिडेंट रे यहां से आई हमारी, यानी कि एयर है, एयर से आई, एयर से आई यानी कि रेयर मीडियम से। तो वो किस में गई? ये गई है ग्लास में। प्रिज्म किसका है? हमारा ग्लास का ही तो प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म। ठीक है, यानी कि ये डेंसर मीडियम में गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि इंसिडेंट लाइट यानी कि रे जो है, एक रे ऑफ लाइट गई इंसिडेंट रे यानी कि रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ जाती है रे ऑफ लाइट, तो वो क्या होती है? टुवर्ड बेंट होती है नॉर्मल की तरफ, इसलिए हमने नॉर्मल खींचा है। ओके, अब क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ गई है। यहाँ पे क्या है? हमारा एयर है, क्योंकि ये रेयर मीडियम है। तो क्या होगा? वो नॉर्मल से कहां जाएगी? अवे, दूर जाएगी। ठीक है, दूर जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, ये हमारा डेंसर से, क्योंकि रेयर में जा रही है इसलिए वो दूर जा रही है रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसके बारे में डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं आगे। ये बना रह दीजिए डायग्राम, क्योंकि इसी को देख करके हमें बनाना है और लिखना है सारी चीजें। या तो आप देख लीजिए, फिगर कैप्चर कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे लिखता हूं इसके बारे में, या साइड में बना देता हूं आपके लिए। ओके, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। ये हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, और ये पॉइंट था हमारा एस। ये कौन सी थी? इंसिडेंट रे। ये थी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये कौन सी है? इमर्जेंट रे। ठीक है, ये टी है, जी पॉइंट है, ये आई है, आर, और यहां से एक नॉर्मल खींचेंगे, ये ई है। ये कौन सा पॉइंट है? इमर्जेंट। ए बी सी, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं। देखिए, हेयर इन दिस डायग्राम, हेयर इन दिस PE is incident ray, EF, ये F पॉइंट है यहाँ पे। ओके, EF is refracted ray, and FS is emergent ray. When light goes from rarer medium to denser medium, it bends toward the normal. ठीक है, and when
ray goes from denser medium, denser से to rarer medium, it went away from the नॉर्मल। ठीक है, जो हमने नॉर्मल खींची यानी कि जब हमारी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे जो जा रही है मींस कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जब जा रही है तो वो कहाँ है, टुवर्ड द नॉर्मल हो रही है। बेंड कहाँ हो रही है, टुवर्ड द नॉर्मल। उसके बाद क्या है, जब वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो वो दूर जा रही है नॉर्मल से। तो यही चीज हमने बताई है इसके अंदर। ठीक है, देखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is equal to angle of refraction। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि ये लॉ को फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। द शेप ऑफ, आगे लिखेंगे इसी के अंदर ही, द शेप ऑफ प्रिज्म मेक्स इमर्जेंट, प्रिज्म मेक्स emergent ray bent at an angle, ray bent at an angle to the direction of incident ray, to the direction of इंसिडेंट रे। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये क्या कहने की कोशिश की गई है। एक बार मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। इसके अंदर देखिए क्या हुआ, हमारे पास एक प्रिज्म था। ठीक है, प्रिज्म था, जब एक रे ऑफ लाइट आई हमारी यहाँ से, यानी कि रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो टुवर्ड बेंड कहाँ होती है, टुवर्ड द नॉर्मल। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारी जो रे ऑफ लाइट है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ से होकर के गुजरती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये लाइट की एक प्रॉपर्टी ही होती है जिसके अंदर ये बताया गया है। उसके बाद क्या है कि जो हमारा ये एंगल ऑफ डिवीजन किसे कहते हैं, जो एंगल ऑफ डिवीजन जो होता है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और इमर्जेंट रे ऑफ लाइट जो है जब कट करती है एक दूसरे को जी पॉइंट पर, उसे हम एंगल ऑफ डिवीजन कहते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख के आना है, फिगर बनाना है, आपको होपफुली अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक जो है आज का आपको इस सेक्शन का समझ में आया होगा। अगर कोई भी समझ में नहीं आती है कोई भी चीज तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो होपफुली इसको हम यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू।